गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पर। आज है 22 अप्रैल 2019 और 22 अप्रैल 2019 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का मैं आप लोगों के साथ डीप डिस्कशन करने वाला हूं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में किसी एक स्टैटिक जेके पॉइंट का रिवीजन भी होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले दिल से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन लोगों को जो कल श्रीलंका में आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। अभी 7 घंटे पहले की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार मरने वालों की संख्या 200 से पार हो चुकी है। ओके, तो कल बहुत ही बुरा दिन रहा श्रीलंका वालों के लिए। ओके, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन मरने वालों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए आप लोग प्रे करें। ओके, आप देख सकते हैं तस्वीर, कितना बुरा हाल रहा है कल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनमें से किस कंपनी ने टोयोटा से $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबेर। और टोयोटा ने इसमें इन्वेस्ट करा है ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। ओके, उबेर जो है वो यूएसए की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। अमेजॉन कंपनी ने किस देश में अपने सारे ऑनलाइन ऑपरेशंस बंद करने का निर्णय लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। और ये निर्णय अमेजॉन ने इसलिए लिया क्योंकि चाइना की जो लोकल ई कॉमर्स कंपनीज है जैसे अलीबाबा, JD.com इत्यादि, ये सब अभी घाटे में चल रही है। तो इसी डर से अमेजॉन ने निर्णय लिया है कि चाइना में सारे ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशंस बंद कर ली जाए। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन और एक और करेंसी है चाइना की रेनमिंगबी। और अमेजॉन के मालिक के नाम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अमेजॉन के CEO हैं जेफ बेजोस। आते अगले क्वेश्चन में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GSLV की कौन सी फेज को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेज 4। और इसमें केंद्र के अनुसार 2729.13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये डाटा भी आप लोग याद कर लें। आई रिपीट, 2729.13 करोड़ का खर्च आएगा। GSLV की फुल फॉर्म बहुत पूछती है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष में कौन से यौगिक का मॉलिक्यूल खोज निकाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम हाइड्राइड। और ये पहला मॉलिक्यूलर आयन है जो स्पेस में पाया गया है, ये भी याद रख लिए आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल किस देश के हवाई अड्डे में बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अब आप बोलिएगा सर सिंगापुर में तो बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, तो आप किस हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। तो सिंगापुर में एक एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, आप इमेज में देख सकते हैं। चांगी एयरपोर्ट में ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल बना है और इस वाटरफॉल की ऊंचाई है 131 फुट। और मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ चांगी एयरपोर्ट की। ये चांगी एयरपोर्ट की दूसरी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और इस एयरपोर्ट में करीब करीब सारे लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे इसके लेफ्ट साइड में शॉपिंग मॉल भी है, राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जिम, स्विमिंग पूल, सारी सुविधाएं हैं। और बीच का जो पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, इसमें वाटरफॉल बनाया गया है जो कि 131 फुट ऊंचा है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। चाइना द्वारा लागू TRQ के खिलाफ, ये QRT गलती से हो गया है, इसलिए आप लोग TRQ कर लेना। तो चाइना द्वारा लागू TRQ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए USA को किस संस्थान से अनुमति मिली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और TRQ की फुल फॉर्म होती है टैरिफ रेट कोटा। और ये एक प्रकार का 2 लेवल टैक्स है जो चाइना लगाती है चावल, गेहूं और मकई के दानों पर। ओके, सऊदी अरब के द्वारा भारत के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख। जो पहले था 1,75,000, जिसमें से 25,000 बढ़ा दिया गया है। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते अगले क्वेश्चन की तरफ।
यूएन के द्वारा चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है चाइनीज लैंग्वेज डे। और ये मनाया जाता है चाइनीज भाषा के एक विशेषज्ञ थे कांगजी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है चाइना में कि उन्होंने लगभग 5000 वर्ष पहले चाइनीज लैंग्वेज के लेटर्स का आविष्कार किया था। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित उपन्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2019 में जारी होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्विचोट। ओके, और इस उपन्यास में जिक्र किया गया है जिस कहानी का, वो एक बुजुर्ग सेल्समैन की कहानी है जो एक टीवी स्टार के प्यार में पड़ जाता है और खुद को उस टीवी स्टार के लायक साबित करने में लग जाता है। ओके, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। सलमान रुश्दी की एक और किताब याद कर लीजिए आप लोग, मिडनाइट चिल्ड्रन। ओके, इनमें उन्हें मैन बुकर प्राइज मिला था। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां चीन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मेला कहाँ शुरू हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शंघाई में। ओके, और इसमें करीब 1000 कंपनियां भाग ले रही हैं और शंघाई में हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ये भी याद रख लिए आप लोग, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है या ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ उसके हेड है केवी कामत, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। आते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में असद उमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के वित्त मंत्री थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो इमेज में आपको दिख रहे हैं यही है असद उमर। ओके, आते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने कार और दोपहिया वाहन के लोन के लिए एक इंस्टा नामक योजना शुरू करी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 प्रकार के लोन हैं। एक है इंस्टा ऑटो लोन, ये 4 व्हीलर के लिए जिसमें 20 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो सकता है, और दूसरा है इंस्टा 2 व्हीलर लोन जिसमें 2 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो सकता है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। किस बैंक को सैलेंट मॉडल बैंक 2019 का अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और एमडी है राजीव यादव। इस फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहले दिशा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रख लें आप लोग। आते अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन टाइम मैगजीन 2019 की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में भारत की तरफ से शामिल किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए, बी और सी तीनों, यानी मुकेश अंबानी भी, मेनका गुरुस्वामी भी, अरुंधति काटजू भी। आप इमेज में देख सकते हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है, मेनका गुरुस्वामी एक सोशल वर्कर है और अरुंधति काटजी एक ऑरेटर है। ओके, आते अगले क्वेश्चन में। कौन सा सोशल मीडिया ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में उपलब्ध नहीं होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिकटॉक। और इसको बैन करने के लिए सबसे पहली पहल करी थी मद्रास हाईकोर्ट ने, क्योंकि इसमें बहुत से एडल्ट कंटेंट्स भी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये आप लोग को बताया भी था, अपडेट भी किया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने इसके लिए पहल करी है। ओके, और टिकटॉक ऐप है चाइना की इंटरनेट कंपनी, आप नाम याद कर ले, बाइट डांस की। ओके, तो ये चाइना की एक इंटरनेट कंपनी की ऐप है। हाल ही में यूएई में खूनी वैसाखी नामक किताब जारी हुई है, इस किताब को किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लिखा गया है नानक सिंह के द्वारा और इसको जारी किया गया है नवदीप सिंह पुरी ने। ओके, जो इसी क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहे हैं। और नवदीप सिंह पुरी जी जो हैं ये यूएई में भारत के राजदूत हैं और इस पोएम बुक के राइटर जो है नानक सिंह उनके ग्रैंडसन भी है। तो ये रही आपकी करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज है। A very important data in front of all of you. List of important airports in India. कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट से भारत में जो कई बार पूछे गए, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, तो मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। मैं तो कहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। फिर है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। फिर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आसाम के गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका के बेंगलुरु में है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक के मैंगलोर में है। बेंगलुरु और मैंगलोर में कंफ्यूज मत होना। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के कोच्चि में है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला के कोझिकोडे में है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कालीकट देख करके लोगों को लगता है कि कोलकाता में होगा, लेकिन ये कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला के कोझिकोडे में। फिर है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट केरला के तिरुवनंतपुरम में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। तुलिहाल एयरपोर्ट मणिपुर के इम्फाल में है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओडिशा के भुवनेश्वर में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब के अमृतसर में है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान के जयपुर में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु के चेन्नई में। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु को कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वेरी इंपॉर्टेंट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। ओके, तो ये रही आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो थैंक यू so much guys for watching this video. All the best.